हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबॉक में। और साथियों जो है काफ़ी लंबे समय से जो है जब से एएचडीपी के फॉर्म बनना प्रारंभ हुए हैं तब से आप सभी विद्यार्थियों के मेरे पास लगातार कॉल और कमेंट आ रहे थे और क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जो है एएचडीपी के फॉर्म तो प्रारंभ हो गए, लेकिन इसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के टाइम। एएचडीपी के फॉर्म जब अपन यूनिवर्सिटी की साइट पर भरते हैं तब अपने को आवश्यक क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ये सभी की जो है आप मुझे जानकारी दो। और लंबे समय से जो है आप सभी विद्यार्थी के मेरे पास जो है कॉल आ रहे थे, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने आज आप सभी के लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा कि एएचडीपी का अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो एएचडीपी के फॉर्म भरने के लिए इसकी जो फीस की अगर बात करें, अपन फीस की बात करें 1500 रुपये इसकी फ़ीस है। ध्यान दें, 1500 रुपये इसकी फ़ीस है जो राजवास यूनिवर्सिटी को जाएगी। इसके अलावा जो है आपकी जीएसटी प्लस आपके फॉर्म भरने का चार्ज जो है वो आपके ई मित्र धारक के ऊपर निर्भर करता है कितना लेगा, लेकिन लगभग जो है 1600 से 1700 रुपये के बीच में आपका एएचडीपी का काउंसलिंग का फॉर्म आप भर सकते हो। इसकी साइट जो है वो राजवास है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये बात महत्वपूर्ण थी, ये बात आप सभी को पता है और पता होनी भी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, तो वो आपकी एक सबसे पहले आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी, या जिसे आप जीमेल आईडी कहते हो, वो आपके पास होनी अत्यंत आवश्यक है। एएचडीपी काउंसलिंग का आवेदन कर रहे हो तो आपके लिए जीमेल आईडी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर जीमेल आईडी नहीं होगी तो उसमें क्या है, कभी कभी आपका जो ये फॉर्म भरने के बाद ये नोटिस आता है या फिर उसके आईडी पासवर्ड आपको मिलेंगे तो वो आपके जीमेल आईडी पे आ सकते हैं। और कभी भी अगर आईडी पासवर्ड आप भूल जाओ, जीमेल आईडी के माध्यम से आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसलिए आपकी जीमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी दूसरे के लगाओगे इसका क्या पता वो आप भूल जाओ, तो इसलिए सेल्फ जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। अगर तीसरी अगर बात करें अपन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ है आपका 10th का रिजल्ट। क्या है? 10वीं की मार्कशीट, जिससे 10वीं का रिजल्ट जो है आपके वो 10th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपके टोटल ऑफ नंबर कितने हैं, कौन से बोर्ड से आपने किए, किस साल किए, और उसके सीरियल नंबर जो है उस काउंसलिंग फॉर्म के अंदर भरे जाएंगे। तो इसलिए आपके पास 10वीं का रिजल्ट होना आवश्यक है, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट के आधार पर ही आप सभी जो है आपको डिटेल उसमें फिल करनी पड़ेगी। जन्म तिथि जो है आप काउंसलिंग के टाइम जो फॉर्म में भरोगे वो जन्म तिथि आपकी 10वीं के रिजल्ट के आधार पर आप उसमें भरना है, क्योंकि अगर 10वीं के रिजल्ट के आधार पर अगर आपने सारी डिटेल उसमें अगर फिल नहीं की तो आपके जो है अगर आधार कार्ड से आपने फिलिप की तो आपके फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए 10वीं की रिजल्ट की मार्कशीट जो है 10वीं की मार्कशीट है उसके आधार पर ही आप फॉर्म भरें, ये बात विशेष ध्यान दें। अगर आपने 10वीं के फॉर्म से मिलान नहीं किया और उसे अगर नहीं भरी तो आपके फॉर्म में शायद जो है आपको बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो ये बात आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर। कितने मोबाइल नंबर होने चाहिए आपके पास? 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए, एक तो आपके खुद के और एक आपके पिताजी के, आपके पेरेंट्स के या किसी के भी आप डाल सकते हो उसमें मोबाइल नंबर, क्योंकि कम से कम आप उसमें 2 मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि शायद अगर आपका एक मोबाइल बंद हो जाए तो दूसरा मोबाइल आपका चालू रहेगा और उसमें आईडी पासवर्ड आएंगे। वो आईडी पासवर्ड आपके जब काउंसलिंग होगी तब आपको फॉर्म जो है जब आप ओपन करोगे उसके समय ये आपकी सहायता करेंगे। तो ये आप ध्यान दें, आपके कम से कम 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए। सबसे पहले वो मोबाइल नंबर आपको उस फॉर्म में अंकित करना है जो आपके परमानेंट हमेशा चालू रहे। इसके अलावा दूसरा नंबर आपको अंकित करना है। अगर दोनों नंबर अगर आपके चालू रहते हैं परमानेंट, दोनों नंबर भी आप अंकित कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 मोबाइल नंबर आप आईडी में ज़रूर फिलिप करना, ताकि आपको कोई भविष्य में कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 5वें पॉइंट की, तो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आधार कार्ड। क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपका महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड के जो आप नंबर उसमें फिलिप करोगे, आधार नंबर जो 12 अंक की संख्या होती है वो आप सही से आधार कार्ड में देखकर भरना। ये इसमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो विद्यार्थी के जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसके स्वयं के होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी उसके लिए आवेदन करना चाहता है, वेटनरी करना चाहता है, वो स्वयं उसके आधार नंबर डाले। और आधार नंबर में ध्यान देना, आप आधार कार्ड के जो 12 अंक की संख्या होती है वो सही डालना। और इसके अलावा आधार कार्ड में नेक्स्ट चीज़ जो है उसमें जो एड्रेस डाला जाएगा वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपके, वो आधार कार्ड का एड्रेस आप डालना, ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ कि जो आधार कार्ड में तिथि है वही तिथि आपके जो है 10वीं के रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए। और अगर किसी विद्यार्थी के अंदर अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आवेदन कर रहा है और अगर उसके 10th के रिजल्ट में जो है डेट ऑफ बर्थ अलग है और जो है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आप ध्यान देना फॉर्म भरते समय आप 10वीं के रिजल्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस फॉर्म में फिलिप करना और बाद में आप आधार कार्ड में जो है चेंज करवा देना। लेकिन आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस फॉर्म में सबमिट मत करना, क्योंकि भविष्य में आपकी दिक्कत आएगी। और उसमें एक बार अगर इसमें अगर आपने डेट जो डाल दी
डेट ऑफ बर्थ वो बाद में शायद चेंज होना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आप ध्यान दें 10वीं के रिजल्ट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालनी है। अगर आधार कार्ड में अगर जो है कम ज़्यादा है तो वो आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट के आधार पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। और पिताजी का नाम भी आपको जो है 10वीं के रिजल्ट में जो है वही डालना है। अगर किसी के पिताजी का नाम अगर प्रभुलाल है तो प्रभुलाल है 10वीं के रिजल्ट में तो प्रभुलाल डालना, और अगर आधार कार्ड में प्रभुलाल जी है तो आप जी मत डालना, जो 10वीं के रिजल्ट में नाम है वही डालना, आप ध्यान देना, ये विशेष बात है। इसके अलावा अगर छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपका 12वीं का रिजल्ट भी आपके पास होना चाहिए। जिस वर्ष आपने 12वीं पास की तो उसमें 12वीं किस सन में पास की, कौन से बोर्ड से पास की, टोटल कितने नंबर है, उसमें से कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत बन रहे हैं, उसके सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ जो है आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी पड़ेगी। इसीलिए आपका 10वीं का और 12वीं का आपके पास रिजल्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान देना, ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना आप, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर बात करें अपन नेक्स्ट 7वें पॉइंट की, तो आपका एक फ़ोटो यानी एक जो फोटो है आपके पास होना चाहिए। वो फोटो जो है आपके AHDP के जब फॉर्म भरोगे उस टाइम आपका सिंपल फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। आपके जो है आपने चश्मा पहन रखा हो या फिर अगर आपने टोपी पहन रखी हो, ऐसा फोटो आप उसमें अंकित मत करना, बाकी आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना रहेगी। तो आप सिंपल फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो उस फॉर्म में फिलअप करना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी थी जो अगर AHDP अगर काउंसलिंग का फॉर्म आप भरते हो तो उसमें यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आप सभी को पता होना चाहिए। और जो जो जानकारी मैं बताई आप सभी उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आपका इवन दैट इसके अलावा भी और भी कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्कशन में हमारा इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर जो है आप फॉलो कर देना और इंस्टाग्राम पे हमें SMS कर देना। हमारी पूरी टीम आपके समय समय पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो आप सभी जो है इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। तो साथियों आज जो है हमारे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है आज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन और वेटनरी संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर देना, कोई भी सहायता हम आपकी, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि ये हमारे द्वारा जानकारी दी गई आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक।